Hello बच्चों, let us read this question. This question says a very long bar magnet is placed in its north pole coinciding with the center of a circular loop carrying an electric current small I. The magnetic field due to the magnet at a point on the periphery of wire is B. The radius of the loop is A. The force on the wire is. तो यहाँ पे दिया है कि एक बड़ा सा बार मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल जो है सेंटर ऑफ लूप पे प्रेजेंट है, उस लूप से आई करंट पास होता है एंड पेरीफेरी पे मैग्नेटिक फील्ड बी है, रेडियस है लूप का स्मॉल ए। तो बताना यह है कि फोर्स ऑन द वायर कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा मैग्नेटिक फोर्सेस। तो इस क्वेश्चन का एक डायग्राम बना लेते हैं। तो ये मैंने बना दिया एक सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वायर को। इसके बीच में हो गया ये एक बार मैग्नेट एंड बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो है वो वायर के सेंटर से कोइंसाइड करता है एंड ये जो डायरेक्शन है ये एरो रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। अब ये जो पिंक वाले जो मैं एरो बना रहा हूँ, ये पिंक वाले एरो क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बार मैग्नेट से निकल रही है एंड आउटर वायर के साथ जो है इस तरह से इसका इंटरेक्शन हो रहा है एंड यहाँ पे मैंने एरो वगैरह ड्रॉ कर दिए हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। एंड ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, ये वायर के साथ 90 डिग्री पे इंटरेक्ट कर रही है। इसके बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब देखो इन दोनों के बीच के जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू करंट इंटू एल क्रॉस बी। तो अगर इसमें हम लोग वैल्यू डाल देते हैं तो ये आ जाएगा करंट इंटू लेंथ कितनी हो जाएगी वायर की, वो हो जाएगी इसके सरकमफेरेंस के बराबर विच विल बी 2 पाई ए। एंड उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा बी साइन थीटा एंड यहाँ पे थीटा बन रहा है 90 डिग्री, सो इट विल बी बी साइन 90 डिग्री। अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो फोर्स की वैल्यू विल कम आउट टू बी 2 पाई ए आई इंटू बी। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये हम लोग का आंसर हो गया, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब डायरेक्शन निकालनी है। तो देखो डायरेक्शन कैसे निकलेगी कि आप देख रहे हो यहाँ पे फोर्स जो है, फोर्स की वैल्यू क्या आ रही है, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर आप एल वेक्टर देखोगे किसी एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उठा के, देखो ब्लैक से मार्क कर रहा हूँ मैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है वो तो बी वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी एंड जो एल वेक्टर की डायरेक्शन है किसी भी पॉइंट पे वो क्या होगी, वो उसके टेंजेंट के अलॉन्ग होगी ना। तो देखो मैं जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ ये रिप्रेजेंट कर रहा है उस पॉइंट पे जो एल वेक्टर है। तो अगर मैं एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करूँगा तो इसका जो रिजल्टेंट है वो दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा। अगर दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर आ जाएगा तो देखो रिजल्टेंट भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये जो फोर्स की डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वायर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए। So hope you understood this question well and all the best.